एक छोटी सी बस्ती के एक कोने में रहती थी रजिया, एक बेवा मां जिसका सहारा सिर्फ उसकी 3 बेटियां थी। सलमा, अमीना और नूर। शोहर के इंतकाल के बाद जिंदगी ने हर मोड़ पर रजिया को आजमाया, मगर मां कभी नहीं टूटी। हर दिन किसी के घर का काम, कहीं झाड़ू, कहीं बर्तन, सिर्फ एक ही मकसद था, बेटियों को इज्जत से पालना, उनका मुस्तकबिल संवारना। गांव की औरतें रजिया को मिसाल मानती थी। उसकी बेटियां ना सिर्फ तमीजदार और परहेजगार थी, बल्कि किसी गैर मर्द से आंख तक नहीं मिलाती थी। घर का माहौल साफ सुथरा, दीनी और पुरमन था। मगर एक दिन वो पुरमन जिंदगी एक ऐसे तूफान में बिखर गई जिसे कोई समझ नहीं पाया। वो दिन भी दूसरे दिनों जैसा ही था। सुबह रजिया काम पर चली गई थी। सलमा रोटियां पका रही थी, अमीना किताबें पढ़ रही थी और नूर आंगन में गुड़ियों से खेल रही थी। घर में खुशी का माहौल था। मगर दोपहर में जब रजिया वापस आई तो उसने देखा कि दरवाजा आधा खुला है। घर के अंदर कदम रखते ही उसका दिल घबराने लगा। तीनों बेटियां बेहोश हालत में जमीन पर पड़ी थी। चेहरों पर डर था, कपड़े अस्त व्यस्त थे और हवा में अजीब सी खामोशी फैली थी। रजिया की चीख पूरे मोहल्ले में गूंज उठी। लोग दौड़ कर आए। किसी ने डॉक्टर बुलाया, किसी ने पुलिस। डॉक्टर ने जैसे ही जांच की, बस एक ही जुमला कहा, ये तीनों, हमला हो चुकी है। उस पल पूरी दुनिया जैसे थम गई। रजिया ने डॉक्टर के पांव पकड़ लिए। ये क्या कह रहे हैं आप? ये तो घर से निकलती भी नहीं, किसी से बात तक नहीं करती। मगर सबूत साफ थे। कोई बाहरी जख्म नहीं था, लेकिन अंदर का दर्द ऐसा था जिसे बयान नहीं किया जा सकता। तीनों बहनें शांत थी, जैसे किसी ने रूह तक को जख्मी कर दिया हो। गांव में हंगामा मच गया। हर कोई सदमे में था। क्या किसी बाहरी का हाथ था, या फिर वही अपने जो रोज सलाम दुआ करते थे? पुलिस ने पूरी तहकीकात शुरू की, लेकिन कोई सुराग नहीं मिल रहा था। रजिया का शक एक शख्स पर जाकर ठहर गया। उसका रिश्तेदार रशीद, जो रोज कभी दूध देने, कभी हाल पूछने आता था, कभी कभी टॉफियां भी लाकर देता था। बच्चियां उसे चाचा कहती थी। रजिया को याद आया, एक दिन अमीना ने कहा था, अम्मी, चाचा रशीद का हाथ कभी कभी अजीब लगता है जब वो सिर पर हाथ रखता है। तब उसने कुछ सोचा नहीं था, लेकिन आज हर बात जेहन में बिजली बनकर कौंध रही थी। क्या किसी ने घर के अंदर जादू टोना किया? क्या कोई छलावा था? या फिर एक इंसानी दरिंदा जो दिखने में अपना था मगर अंदर से शैतान? तीनों बेटियां अभी भी बेहोश थी, लेकिन नूर ने बेहोशी में एक बार कहा, वो अंधेरा आदमी फिर से आया था। अम्मी, रजिया का जिस्म कांप उठा। उसके सामने अब सिर्फ सवाल थे, जवाब नहीं। रजिया ने 3 दिन और 3 रातें अपनी बेटियों के पास बैठकर गुजारी। न कुछ खाया, न सोई। कभी सलमा के चेहरे को देखती, कभी अमीना की आंसुओं भरी बंद आंखों को। नूर अब भी डरी हुई थी, बेचैन थी। पुलिस ने अपनी जांच तो शुरू कर दी थी, लेकिन हर जवाब एक नए सवाल को जन्म दे रहा था। गांव के कुछ लोगों ने इस हादसे को शैतानी असर कहकर टाल दिया। कुछ औरतें तावीज लेकर आईं। किसी ने कहा कि घर में जादू टोना किया गया है, लेकिन रजिया जानती थी, ये जादू नहीं, किसी इंसान का पाप है। एक दिन सलमा ने अपनी आंखें खोली। उसकी आंखों में डर, शर्म और एक अजीब सी खामोशी थी। जब रजिया ने उसे गले लगाया, उसने बस इतना कहा, अम्मी, वो अंधेरा आदमी, वो चाचा राशिद नहीं था, वो कोई और था। रजिया घबरा गई। कौन था बेटी? सलमा ने आंखें झुका ली। उसने चेहरा ढका हुआ था, लेकिन उसकी आवाज चाचा राशिद जैसी थी। ये बात सुनते ही रजिया के होठों से चीख निकल गई। क्या राशिद ही था, या कोई और जो उसके साए में छुपा था? रजिया ने चुपचाप राशिद पर नजर रखना शुरू किया। उसने देखा कि राशिद रोज एक ही वक्त पर मस्जिद जाता है, लेकिन एक दिन वो सीधा मस्जिद नहीं गया।
वो एक पुरानी हवेली में गया जो गांव से थोड़ी दूर थी, और उसके हाथों में एक बोरी थी। रजिया ने अपने भांजे फराज को साथ लिया और दोनों ने उस हवेली का पीछा किया। हवेली के अंदर जाकर उन्होंने जो देखा वो उनकी रूह तक को हिला गया। बोरी के अंदर कुछ कपड़े थे, वही कपड़े जो उस दिन सलमा ने पहने थे, और एक छोटी सी बोतल जिसमें कोई नशीली चीज थी। फराज ने तुरंत पुलिस को बुलाया, लेकिन राशिद तब तक हवेली से निकल चुका था। पुलिस ने बोतल और कपड़ों को सबूत के तौर पर ले लिया। अगले दिन अमीना भी कुछ बोलने के काबिल हुई। उसने कहा, अम्मी, हमने उस आदमी का चेहरा नहीं देखा, लेकिन उसके हाथों पर एक निशान था, एक पुराना जलने का निशान। रजिया जानती थी, राशिद के हाथ पर बिल्कुल वैसा ही निशान था, मगर सबूत अब भी कमजोर थे। पुलिस सिर्फ इतना कह रही थी, सबूत मिल रहे हैं, लेकिन राशिद के खिलाफ कुछ कहने के लिए और पुख्ता प्रमाण चाहिए। गांव में अब दो राय बन गई थी। कुछ लोग कह रहे थे कि रजिया राशिद पर झूठा इल्जाम लगा रही है, जबकि कुछ लोग उसके साथ खड़े हो गए। रजिया ने फैसला कर लिया, वो कभी नहीं रुकेगी। अब सिर्फ उसकी बेटियों का इंसाफ नहीं, बल्कि हर उस मां का इंसाफ था जिनकी मासूम बेटियां रिश्तों के शिकारी बन जाते हैं। जब गुलशेर चाचा ने तीनों बेटियों की हालत देखी थी, तो उसी वक्त उनका दिल काम गया था। ऐसी बेहोशी, ऐसे जख्म, और वो भी एक साथ 3 मासूम बच्चियों के साथ, पूरे गांव को हिलाकर रख दिया था इस खबर ने। अगले दिन जब पुलिस आई तो सुगरा बीबी की छोटी सी झुग्गी के आसपास लोगों की भीड़ लग गई। कोई रो रहा था, कोई चुप था, लेकिन उनकी आंखें सब कुछ कह रही थी। चाची मेहरून, जो हर बात पर मोहल्ले में आवाज उठाती थी, उस दिन खामोश थी। उनकी खामोशी में भी एक डर था, जैसे कुछ कहना चाहती हो पर कह नहीं पा रही हो। पुलिस ने आसपास के सभी लोगों से पूछताछ शुरू की, लेकिन हर किसी का एक ही जवाब था, हमें कुछ नहीं पता, हमें कुछ भी समझ नहीं आया। लेकिन फिर एक बुजुर्ग औरत, नानी सालेहा, ने एक ऐसी बात कह दी जिसने सबको झटका दे दिया। मैंने 2 बार राशिद को रात के अंधेरे में उन बच्चियों के घर के पास देखा था। एक बार तो उनकी छोटी बेटी की आवाजें भी सुनी थी, जैसे वो किसी से डर रही हो या घबरा रही हो। लोगों के चेहरों का रंग उड़ गया। राशिद, वो तो सुगरा बीबी का रिश्तेदार था, जो हर वक्त मदद का दावा करता था। क्या यही वो इंसान था जिस पर सबको भरोसा था? राशिद ने सारे इल्जामों को झुठला दिया। मैं तो सिर्फ रोटी पानी देने जाता हूं, उनका कोई नहीं है इस दुनिया में, मैं कैसे ऐसा कर सकता हूं? लेकिन गुलशेर चाचा ने बोला, भाई, सच तो यह है कि तू ही सबसे ज्यादा अंदर तक आता जाता था। जब से यह हादसा हुआ है, तू गायब रहता है। ये क्या कह रहा है? उस दिन के बाद गांव में एक खौफ का माहौल छा गया। माँ बाप ने अपनी बेटियों को स्कूल भेजना बंद कर दिया। हर किसी की आंखों में सवाल था, अगर सुगरा बीबी की बेटियों के साथ ऐसा हो सकता है, तो किसकी बेटी महफूज है? एक दिन पुलिस ने एक और गवाह को बुलाया, सुगरा बीबी की एक पुरानी सहेली, सलमा। उसने एक ऐसी बात बताई जो केस की तहकीकात को नए मोड़ पर ले गई। सुगरा बीबी ने मुझे एक बार कहा था कि राशिद कभी कभी अंधेरा होने के बाद घर में रुक जाता है और उनकी बेटियां उस वक्त बेचैन हो जाती है। लेकिन सुगरा कहती थी, क्या करें, और कौन है हमारे पास? ये सुनते ही पुलिस ने राशिद को दोबारा गिरफ्तार किया और पहले से ज्यादा सख्ती से पूछताछ शुरू की। लोग चुप थे, लेकिन उनकी आंखों में आग थी। एक तरफ इंसाफ की प्यास, दूसरी तरफ बेचारी बेटियों का दर्द। हर एक दिल में एक ही सवाल था, क्या राशिद ही वो दरिंदा है जिसने एक मां की मासूम बेटियों की जिंदगी तबाह कर दी? पुलिस ने जब राशिद को दोबारा गिरफ्तार किया, तो इस बार तहकीकात में एक नए अफसर का तैनाती हुई, इंस्पेक्टर तैमूर। एक ठीक ठाक उम्र का, तजुर्बेकार और ईमानदार अफसर। उसका मकसद सिर्फ ये था, ये बेटियां मेरी भी बेटियां होती। इंसाफ होगा, चाहे जो भी हो।
तैमूर ने सबसे पहले तीनों बेटियों की मेडिकल रिपोर्ट्स निकलवाई। रिपोर्ट्स ने सब कुछ साफ कर दिया। ये कोई आम बीमारी का नतीजा नहीं था। ये थे निशान जिस्मानी और जहनी सितम के। और सबसे बड़ी बात, तीनों के डीएनए सैंपल में एक कॉमन मैच मिला। लैब रिपोर्ट में लिखा था, सैम मेल डीएनए ट्रेसेस फाउंड ऑन ऑल 3 विक्टिम्स। अब सबूत हाथ में था। लेकिन डीएनए किसका था? इस सवाल का जवाब निकालना मुश्किल था, क्योंकि राशिद ने अपना डीएनए देने से मना कर दिया था। मुझे तो फंसाया जा रहा है, मैं तो बस मदद करता था, मैं मासूम हूं। लेकिन एक दिन एक छोटा सा लड़का, नाम था बिलाल, जो गुलशेर चाचा का पोता था, पुलिस स्टेशन में आया और बोला, मैंने राशिद चाचा को रात के वक्त उनकी झुग्गी के पास छिपते देखा था। उनके हाथ में कुछ था, जैसे कपड़े या कोई चीज छिपाई हो। फिर वो जल्दी से नदी की तरफ भाग गए। इंस्पेक्टर तैमूर ने फौरन नदी के पास के इलाके की सर्च करवाई और वहां से मिला एक पॉलीथीन बैग जिसमें कपड़े थे और उन पर खून के दाग। फॉरेंसिक टेस्ट हुआ तो साबित हुआ कि वो कपड़े बेटियों के थे और खून भी उन्हीं का था। अब राशिद के झूठ का पर्दा चाक हो गया। डीएनए सैंपल कोर्ट के ऑर्डर से लिया गया और वही मैच मिला जो मेडिकल रिपोर्ट में था। सबूत इतने ठोस थे कि राशिद का चेहरा जमीन में गड़ गया। गांव के लोग, जो पहले उलझन में थे, अब गुस्से में थे। किसी ने सोचा भी नहीं था कि अपना रिश्तेदार, अपना भाई, अपनी मुश्किल में मदद का दावा करने वाला इंसान इतना नीचे गिर सकता है। सुगरा बीबी ने जब ये सब सुना तो उनका चेहरा पहली बार थोड़ा सा खामोश हो गया। आंखों में आंसुओं का दरिया था, लेकिन उनमें एक जज्बा भी था कि अब उसके बेटियों को इंसाफ मिलेगा। इंस्पेक्टर तैमूर ने कहा, यह तो पहली जीत है, अब असली जंग कोर्ट में होगी। और कोर्ट की जंग में सुगरा बीबी अकेली नहीं थी। पूरी औरतें, पूरी माएं, पूरा गांव अब उसके साथ था। कोर्ट का माहौल सख्त था। जज साहब ने केस की अहमियत समझते हुए रोजाना सुनवाई का हुक्म दिया। पूरी गांव की नजरें कोर्टरूम पर टिकी हुई थी। सुगरा बीबी पहले दिन कोर्टरूम में जब दाखिल हुई तो उसके कदम लड़खड़ा रहे थे, लेकिन आंखों में एक नई रोशनी थी, अपनी बेटियों के लिए इंसाफ की रोशनी। पब्लिक प्रोसिक्यूटर ने केस इस अंदाज में रखा कि कोर्टरूम में सन्नाटा छा गया। जनाब अली, ये कोई मामूली जुर्म नहीं, ये मासूम बेटियों के साथ वो हुआ है जो शब्दों में बयान करना मुश्किल है। और ये सब किया गया उस शख्स ने जिसे उनका रिश्तेदार कहा गया। मेडिकल रिपोर्ट्स, फॉरेंसिक साक्ष्य और सबसे बड़ा सबूत डीएनए मैच, सब कुछ कोर्ट के सामने था। लेकिन राशिद के वकील ने भी काफी चालाकी से कई सवाल उठाए। क्या सिर्फ डीएनए से सब कुछ साबित होता है? उन कपड़ों को किसी ने वहां रख भी तो सकता था। राशिद एक बेकसूर आदमी है जिसे सिर्फ शक की बुनियाद पर कैद किया गया है। लेकिन फिर कोर्टरूम में सुगरा बीबी खुद गवाह बॉक्स में आई। उसकी बात ने सब कुछ बदल दिया। उसने रोती हुई आवाज में कहा, मुझे नहीं चाहिए था पैसा, नहीं चाहिए था सहारा, बस इतना चाहा था कि मेरी बेटियां इज्जत से जिए। मैंने राशिद भाई को भाई समझा, लेकिन उसने मेरी मांओं को ही दागदार कर दिया। उसने मेरे भरोसे का कत्ल किया है। कोर्टरूम में खामोशी थी। जज साहब ने सब कुछ गौर से सुना। फिर फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स, लैब टेक्नीशियंस और बिलाल, जो छोटी सी गवाही लेकर आया था, सभी के बयान लिए गए। 2 महीने की सुनवाई के बाद आखिर वो दिन आया जब फैसला सुनाया गया। राशिद को तीनों जुर्म में दोषी करार दिया जाता है। बेटियों के साथ शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक अत्याचार। कोर्ट उसे जिंदगी भर के लिए कैद-ए मुशक्कत की सजा सुनाती है। कोर्टरूम में एकदम से साइलेंस टूट गया। सुगरा बीबी ने सिर्फ आसमान की तरफ देखा। आंखों में आंसुओं का दरिया था, लेकिन इस बार वो आंसू गम के नहीं, सुकून के थे। इंस्पेक्टर तैमूर ने उसके पास आकर सिर झुकाकर कहा, आप मां हैं। मां कभी हार नहीं मानती। राशिद के जेल जाने के बाद गांव में कुछ बदला सा महसूस होने लगा। जो लोग पहले चुप थे, अब सच बोलने लगे।
जो डर के साए में जी रहे थे, उनकी जिंदगियों में रोशनी लौटने लगी। सुगरा बीबी के घर के आसपास के लोग रोज उनका हाल पूछने आते और उनकी बेटियों के लिए दुआ करते। बेटियां अब भी चुप थी, लेकिन उनकी आंखों में वो खौफ नहीं था जो पहले था। छोटी बेटी जोया ने एक दिन मां से कहा, अम्मी, क्या हम स्कूल जा सकते हैं फिर से? सुगरा बीबी के आंसू बह गए, लेकिन इस बार खुशी के थे। उसने अल्लाह का शुक्र अदा किया और कहा, हाँ बेटा, अब कोई तुम्हारा रास्ता नहीं रोकेगा। सुगरा बीबी ने एक मदरसे के मुहतमिम साहब से बात की। उन्होंने तीनों बेटियों का एडमिशन ले लिया। उनके लिए तालीम एक नई रोशनी थी, एक नई जिंदगी थी। फिर एक रात सुगरा बीबी ने तहम्मुद में दुआ की, या अल्लाह, जिस तरह तूने यूसुफ को उसके भाइयों के जुल्म से बचा लिया, मेरी बेटियों के लिए भी रहम कर। उनके जख्म भर दे, उन्हें इज्जत वाली जिंदगी दे और मुझे हिम्मत दे उनके लिए जीने की। उस रात उसने एक ख्वाब देखा। एक नूरी शख्सियत उसके सामने आई और कहा, जो मां सब्र करती है, अल्लाह उसका दर्जा बढ़ा देता है। तुम्हारी दुआओं ने आसमान का दरवाजा खटखटाया है। तुम्हारी बेटियां रोशन मुस्तकबिल की तरफ जा रही है। सुबह जब उसने ये ख्वाब अपनी नेबर हजरा खाला को सुनाया, तो उन्होंने कहा, यह तो कोई पैगाम है बहन। तुम्हारी बेटियां अल्लाह की अमानत है। अब तुम उन्हें सिर्फ बेटी नहीं, हिम्मत समझ के पालना। थोड़े दिनों बाद लोकल मस्जिद में एक बयान हुआ, जहां एक बुजुर्ग मौलाना साहब ने कहा, जुल्म बर्दाश्त करना भी कभी कभी गुनाह होता है, और जुल्म बोल देना सबसे बड़ा जिहाद है। जो मां अपने बच्चों के लिए खड़ी होती है, वो सिर्फ मां नहीं, एक मिसाल बन जाती है। उन्होंने कुछ हदीस भी बयान की। जो किसी मजलूम के लिए आवाज उठाता है, अल्लाह उसके लिए कियामत के दिन अर्श का साया फ्राहम करता है। और फिर एक दुआ पढ़ी, अल्लाहुम अजरनी फी मुसिबती वखलुफली खैरन मिन्हा। सुगरा ने बार बार ये दुआ पढ़ी और अल्लाह ने उसकी बेटियों के नसीब में बेहतरी लिखी। अंत 3 साल बाद जोया ने हाफिज कुरान बनकर सबको हैरान कर दिया। मरियम स्कूल में तालीम हासिल कर रही थी और जैनब नर्स बनने का सपना लेकर कॉलेज जा रही थी। सुगरा बीबी एक छोटी सी सिलाई सेंटर चला रही थी, जहां दूसरी बेवा औरतें रोजी कमा रही थी। और हर शख्स, हर मां एक ही मिसाल देती थी। अगर सुगरा बीबी हिम्मत न करती, तो आज हमारी भी आवाज कब की दब चुकी होती। ये कहानी थी सिर्फ जुल्म और इंसाफ की नहीं, ये कहानी थी एक मां की दुआओं की, उसके सब्र की और उस ईमान की जो अंधेरों में रोशनी बन गया। अगर आपको हमारी ये कहानी पसंद आई हो और इससे कुछ सीखने को मिला हो, तो इसे लाइक करना न भूलें। अपनी राय हमें कमेंट में जरूर बताएं, क्योंकि आपकी राय हमारे लिए बहुत अहम है। इस वीडियो को अपने दोस्तों और घरवालों के साथ शेयर करें, ताकि ये पैगाम ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे। और अगर आप ऐसी ही दिलचस्प और इबरतनाक कहानियां देखना चाहते हैं, तो जावेद वॉइस टू चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, ताकि आपको हमारी नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। आपका साथ हमारे लिए बहुत मायने रखता है। शुक्रिया।